अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पेरिफिजियोलॉजी और एएचएन का जो टॉपिक है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। ये एएचएन में भी है और पेरिफिजियोलॉजी में भी है, तो एक ही देख लेंगे तो वो बहुत ही इजी है और आपके लिए भी इजी होगा। अगर आप पेटों में सही तरह से पढ़ लेते हैं तो एएचएन में आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है इसके कि कैंसर थेरेपी के कौन कौन से गोल्स है और इसके अलावा डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी हम पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन थेरेपी क्या है और उसके टाइप, साइड इफ़ेक्ट वो भी हम पढ़ेंगे। इस जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो एडेप्टेशन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से सेल के अंदर चेंजेस आना, उसको हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। ये एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं और पैथोलॉजिकल भी होते हैं। जो 5 मेजर टाइप्स है एडेप्टेशन उसमें है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी। जो 5 मेजर टाइप्स है एडेप्टेशन के उसमें है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। यही टर्मिनोलॉजीज हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि ये एडाप्टेशन फिजियोलॉजिकल भी होते हैं और एडाप्टेशन जो है पैथोलॉजिकल भी होते हैं। जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होते हैं ये सेल के अंदर हार्मोन्स की वजह से या कोई और केमिकल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल के जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हमारे पास नॉर्मल है। और इसके अलावा जो लेबाइल टिश्यू है, लेबाइल टिश्यू हम उसको कहते हैं कि सेल की बार बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो सेल की होती है और जो टिश्यू की होती है उसको हम लेबाइल टिश्यू कहते हैं, जैसे कि स्किन के और बोन मैरो में। और तीसरा एग्जांपल आता है साइक्लिक एज एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम ये थर्ड लेयर है यूट्रस का, एवरी साइक्लिक में वो चेंज हो जाता है और वो अपने नॉर्मल शेप दोबारा बहाल कर लेता है। Pathological adaptation occur as a result of certain stimuli which are pathological। पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई की वजह से सेल के अंदर चेंजेस आ जाना उसको हम पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल होते हैं। एडेप्टिव चेंजेस इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इंक्लूड हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया हम सिंपली इसको कहते हैं कि जब सेल के साइज जो है वो सेल के साइज़ या उस हम ऑर्गन के साइज़ को भी कह सकते हैं वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। इसमें साइज़ और नंबर दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं। और पेरेन्काइमल सेल्स वो सेल होते हैं जो ऑर्गन के अपने सेल होते हैं उसको हम पेरेन्काइमल सेल होते हैं। हाइपरप्लेजिया फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। जो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, जब फीमेल के ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। और दूसरी तरफ हम अगर कंपनसेटरी का एग्जांपल ये है कि अगर किसी का पार्शियल हेपेटेक्टोमी हुई है, मतलब आधा लीवर उससे काट लिया गया है, तो बॉडी की डिमांड की वजह से जो बाकी पार्शियल जो हिस्सा है लीवर का वो बन जाता है। इसके बाद आते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया वो होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस हाइपरप्लेजिया इन द टारगेट ऑर्गन्स। जब बॉडी के अंदर हार्मोन ज़्यादा हो तो इसकी वजह से टारगेट ऑर्गन पर जो है वो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यू पर हाइपरएस्ट्रेनिज्म। जो पैथोलॉजिकल है इसमें एस्ट्रोजन की वजह से जब एंडोमेट्रियम की हाइपरप्लेजिया होती है तो ये पैथोलॉजिकल होती है। और दूसरी तरफ अगर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन किसी मेल में ज़्यादा है तो इसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होती है। ये उसको हम सिंपल सिग्नल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। जो हाइपरप्लेजिया है however hyperplasia due to certain stimuli stop with the removal of these stimuli and may serve as a यूज़फुल फंक्शन। अगर हाइपरप्लेजिया की जिस वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा है अगर वो स्टिमुलाई हम स्टॉप करें तो इसकी वजह से जो फंक्शन है वो हमारे बॉडी के लिए मुफीद हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल प्रोस्टेट और एनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट हमने बता दिया कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से ये होता है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी इसके जब हम सिंपल ये कहते हैं कि जब किसी ऑर्गन की साइज़ में इंक्रीज आ जाता है तो इसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी, लेकिन इसके में नंबर ज़्यादा नहीं होंगे और
प्रोलिफरेशन और माइटोसिस ये महदूद होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल एंड हार्ट मसल। इट में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी जो है, जैसे कि प्रेग्नेंट यूरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो जाता है ताकि बेबी के लिए स्पेस हो जाए, ये नॉर्मल है हमारे पास। और जैसे कि एथलीट्स के जो बंदे होते हैं वो एक्सरसाइज की वजह से उसके मसल में हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो अपनी बॉडी बनाते हैं। और ये जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस जो पाइलोरिक है पाइलोरिक स्पिंटर जो स्टमक के स्पिंटर होता है। जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हम पाइलोरिक स्टेनोसिस इसका एग्जांपल है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है, ये पाइलोरिक जो है स्पिंटर स्टमक के इन में होता है और ये जो फूड है वो अलाउ करते हैं नीचे इंटेस्टाइन में, लेकिन जब वो बंद हो जाता है स्टोनोसिस, हम उसको नर्विंग भी कहते थे या बंद होने को कहते हैं। जब उसमें नर्विंग हो जाती है या बंद हो जाता है तो इसकी वजह से स्टमक की वो हाइपरट्रोफी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फूड इंटेक है आप कर रहे हो और जो बाकी फूड है वो नीचे नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से हाइपरट्रोफी होती है स्टमक की। और दूसरा, जैसे कि हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो इसके जो कार्डियक मसल है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीर की हाइपरट्रोफी में सिर्फ और सिर्फ सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, नंबर वही रहते हैं। ये तस्वीर है। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ये दोनों जो है क्लोजली रिलेटेड टर्म है, और इसके तो अगर किसी एक आर्गन में एक भी हो तो इसके रिज़ल्ट में आर्गन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एट्रोपी हम सिंपली इसको कहते हैं कि जब किसी आर्गन का साइज जो है वो कम हो जाए तो इसको हम एट्रोपी कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन बोथ द नंबर एंड साइज ऑफ, इसमें जो सेल का जो साइज है और नंबर है ये दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, आफर एसोसिएटेड विद द फाइब्रोसिस। और इसके रिजल्ट में एट्रोपी जो है ये फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। जो फिजियोलॉजिकल एट्रोपी है इसमें हमारे पास आता है जब फिजियोलॉजिकल एट्रोपी तब होती है जब अगर किसी चीज़ की एट्रोपी हो रही है और आप जो पॉजिटिव स्टिमुलस है, मतलब जिस वजह से हो रही है, अगर आप वो रिमूव करें तो इसकी वजह से जो एट्रोपी है वो नॉर्मल हो सकती है, वापस अपने हालत में आ सकती है। जैसे कि यूट्रस आफ्टर लेबर, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका जो यूट्रस है वो इनलार्ज हुआ होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसका जो यूट्रस है वो वापस नॉर्मल शेप में आता है। और दूसरी तरफ जो एट्रोपी ऑफ द ओवरी आफ्टर मेनोपॉज हम उसको कहते हैं जब फिजियोलॉजिकल फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाते हैं तो इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। सिनल एट्रोपी ऑफ जेल हिसाब से जो ओल्ड पीपल है उसमें चेंज आ जाते हैं तो इसको हम सिनल एट्रोपी ऑफ जीरियाट्रिक्स कहते हैं। पैथोलॉजिकल एट्रोपी ये कहते हैं डिपेंड करता है कि काज क्या है, ये लोकलाइज भी होता है और जनरलाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्केमिक एट्रोपी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से किसी ऑर्गन या टिश्यू में एट्रोपी आ जाना। प्रेशर एट्रोपी का मतलब ये है कि किसी ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पर सही नहीं हो रही तो इसको हम प्रेशर एट्रोपी कहते हैं। न्यूरोपैथिक एट्रोपी का मतलब है कि नर्व सप्लाई की वजह से बंद होने की वजह से वहाँ पर जो सेंसेशन है वो अगर नहीं होती तो इसको हम न्यूरोपैथिक एट्रोपी कहते हैं। डिक्रीज वर्कलोड, अगर कोई अपना जो हाथ है उस पर काम नहीं करे 2-3 महीने के लिए तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल एट्रोपी में काउंट करते हैं। मेटाप्लेजिया का मतलब सिंपली मतलब ये है कि जो नॉर्मल सेल होते हैं एक जगह जो सेल है वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे सेल पर, तो उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी के जो सेल होते हैं सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनार जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सोडोमिनार स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार पर। इसके बाद आता है हाइपोप्लेजिया। उसको हम कहते हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक एज या फिटल एज। एम्ब्रियोनिक एज हम उसको कहते हैं कि फीमेल के यूट्रस के अंदर जो एज होती है बेबी की, उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिटल स्टेज भी कहते हैं। अगर उसी एज के दरमियान किसी
बेबी का जो एक आर्गन है वो ना हो, वो छोटा हो अपने नॉर्मल साइज से, तो उसको हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं। इसके बाद है एजेनेसिस। एजेनेसिस हम उसको कहते हैं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन आर्गन और ए पार्ट ऑफ द आर्गन। अगर किसी बॉडी का एक कंप्लीट आर्गन ना हो तो उसको हम एजेनेसिस कहते हैं।